जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आमिर ख़ान के ऊपर। अच्छा, बेफ़िक्र रहिए, मैं जानती हूँ कि सुशांत की सीरीज़ के बीच में ये वीडियो एकदम से आ गई है। इसमें ये है कि मैं थोड़ी-सी डिटेल अपने बारे में भी दूँगी, क्यों मैं 3-4 दिन से गायब थी, तो मैंने कहा कि वो एक सेपरेट ही वीडियो कर देती हूँ, उसमें आमिर की भी बात कर लेती हूँ थोड़ी-सी, और फिर अगली वीडियो, क्योंकि ये होता है कि शुरू में आप लोगों को पता है मैं अक्सर हर वीडियो के स्टार्ट में बहुत सारी डिटेल देने लग जाती हूँ पुरानी, तो वो वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा, अब कल मेरी क्योंकि तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को पता है मैं 3-4 दिन से गायब थी। मेरी तब जब मैं कल वापस आई, मुझे ये था कि मैं देखूं क्या हो रहा है ट्विटर पर। मैंने जाकर देखा आमिर खान के नाम का ट्रेंड चल रहा था, मुझे बड़ा मज़े का लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ पोस्ट करते हैं। तो वो एक तस्वीर थी जो सर्कुलेट हो रही थी, मैंने उसको लेकर क्या किया, एक छोटा सा कैप्शन एक लिखकर, और वो मैंने पोस्ट कर दी। मुझे लगा कि आप लोग समझ जाएंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ और मैं सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि मैंने लिखने के बाद एक इमोजी भी डाली थी, जो ये फ़नी फेस होता है, मुझे नहीं पता कौन सा फेस होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कुछ लोग सीरियस हो गए कि मैं इसको डेविल क्यों कह रही हूँ। सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 15-15 साल के बाद इसने दोनों शादियाँ ख़त्म की हैं। मुझे ना, क्योंकि आप लोगों को पता है चीज़ों का एनालिसिस करने का शौक़ है और मैं चीज़ें देख रही होती हूँ, तो दोनों नंबर्स जब इतने कॉमन थे तो वो हाईलाइट हो रहे थे ना दोनों चीज़ों में, तो मुझे एकदम मेरे जहन में, ये नहीं इसका कुछ भी किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, एकदम मुझे 15 लगा, और 15 को मैंने एकदम, आप जैसे प्लस करते हैं तो 6 बना। मुझे एकदम हंसी आ गई कि देखो इंसान भी ये शातिर है, इंसान भी डेविल है, और इसका देखो दोनों शादियां जो ख़त्म भी हुई हैं वो 15-15 के बाद हुई हैं, तो वो 6 बन रहा था, तो मैंने ऐसी पोस्ट कर दिया। मुझे लगा आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने फिर बाद में सीरियस नोट पे लिखा भी था कि जितने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हैं, जितने अभिनेता हैं या अभिनेत्रियाँ हैं, ये मुझे शदीद जहर भी लगती हैं। क्यों? क्योंकि यही असल में जो है डेविल हैं, और ये बात तो अब हम लोग सब जानते ही हैं। तो ये मजाक में थी, ये कोई असल में नहीं थी। हाँ, ये कितना शातिर है और ये कितना तेज़ है, ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है। और मुझे अभी तो, क्योंकि सुशांत की सीरीज़ चल रही है, सुशांत की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं तीनों जो खान हैं उनके ऊपर अच्छे तरीके से बात करूँगी। ना सिर्फ ये बात करूँगी, बल्कि इनकी जो लिंक्स हैं ना, इनको पीछे सपोर्ट होती है, इंडिया की नहीं, जो दूसरे देश होते हैं उनके जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, या मैग्नेट्स कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, भाई लोग होते हैं, उनकी सपोर्ट का मैं बताऊँगी। सवाए एक को छोड़कर, यानी वो एक खान में नहीं है, वो कोई और है जिनको इंडिया ही से बहुत बड़ी सपोर्ट है। अच्छा, मैं उन लोगों के ऊपर बात वगैरह सब कुछ करूँगी। एक ये चीज़ बार बार आ रही थी कि ये भी एक मुझे पोस्ट दिख रही थी कि ये सना फातिमा शेख, पता नहीं क्या इनका नाम है, इनके साथ ये इनको डेट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा ना कि बॉलीवुड में जब भी किसी की भी डिवोर्स किसी लड़की की वजह से होती है, चाहे फरहान अख्तर की श्रद्धा कपूर की वजह से हुई हो, अर्जुन रामपाल की हुई हो, या कंगना रनौत और कंगना की वजह से ऋतिक की जो भी डिवोर्स हुई हो, वो रिलेशनशिप्स आगे कभी चलते नहीं हैं। तो ये भी चलेगा तो नहीं आगे, ये वाला तो चलेगा नहीं। अब अगर आमिर किसी को भी करेगा टारगेट, तो वो बाद में ही किसी और को ही करेगा। इस लड़की के साथ तो इसकी चलने नहीं वाली, कभी भी नहीं चलेगी। ये लिखी हुई बात है कि जिसकी वजह से भी आपका रिश्ता टूटता है, तो वो फिर इतना बदनाम हो जाता है, रिलेशनशिप जो भी आपका होता है, तो वो आप दोनों आगे उसको लेकर नहीं चलते हैं। कुछ समय के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। सवाए एक वो अर्जुन कपूर, मलाइका कौन सी हैं वो, शरावत है, वो जो अरबाज खान की वाइफ है, उनका अर्जुन के साथ अभी तक चल रहा है। वरना नॉर्मली ये होता है कि नहीं चलते, रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं। और मुझे याद भी नहीं है कि ये लड़की कौन है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से, मैं क्योंकि कमेंट्स पढ़ रही थी तो नीचे लोगों ने लिखा दंगल में थी ये। अब क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इतनी छोटी सी बच्ची को अगर ये डेट कर रहा है, तो फिर सोच लीजिए ये लोग कितने अजीब से ट्विस्टेड किस्म के लोग होते हैं। और ये भी देख लीजिए कि अगर ये लड़की इसको डेट कर रही है तो उसके फिर पीछे क्या कारण रहा होगा, यानी कितना प्रेशर होता है यंग लड़कियों पे कि ऐसे अजीब अजीब खिसके हुए पागल बुड्ढों के साथ भी आपको रिलेशनशिप में जाना पड़ता है, तभी आपका करियर बनता है। और कैटरीना और सलमान की अच्छी खासी एक एग्जाम्पल है आप लोगों के पास। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि लड़कियां भी सेल्फिश हो जाती हैं, उनको होता है कि चलो आसानी से रिश्ते मिल रहे हैं तो ठीक है। और जहाँ तक इन दोनों की रिलेशनशिप की बात है ना, मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो करूँगी। आप लोगों को शायद आइडिया भी नहीं है कि ये दोनों, मैंने शायद अभी तक सिर्फ अर्जुन रामपाल का जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है उसके ऊपर बात की थी। मुझे, क्योंकि आप लोगों को अगर पता होगा, जब मैं लड़की की कहानी सुना रही थी तो आप लोगों को आइडिया है कि वो लड़की कहाँ से कहाँ पर उसने कुछ समय काम किया था ना, जहाँ वो उसका 36 का आंकड़ा भी बना फुटपाथ वाले से। उसकी वजह से उस लड़की के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से ये बॉलीवुड रिलेशनशिप्स होते हैं, किस तरह से ये चल रहे होते हैं, और इनके पीछे कितनी तोड़ फोड़ हो रही होती है। और मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से जो लोग फेस रीड कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा। अभी भी आप लोग अगर देखेंगे कि कितने बॉलीवुड कपल, सो कॉल्ड कपल जो हैं,
पीडीए करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन वो असल में उनके रिलेशनशिप्स या तो बिज़नेस रिलेशनशिप्स हैं या वो बिल्कुल टूटे हुए रिलेशनशिप हैं और वो एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनको एक दूसरे से कोई म्यूचुअल किस्म का बेनिफिट मिल रहा है। इन दोनों का अच्छा खासा टूटा फूटा रिलेशनशिप था और बहुत टाइम तक था। आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, एक फ़िल्म थी करीना कपूर की, उसका नाम था हीरोइन। उसमें एक एक्टर होता है, बड़ा जाना माना होता है, उसमें उसका नाम शायद एजाज़ करके होता है या क्या होता है, मुझे इतना इस वक्त याद नहीं है। तो वो जो कैरेक्टर था ना, वो असल में लोगों को लग रहा था कि शाहरुख खान के ऊपर बेस्ड है, लेकिन वो आमिर खान के ऊपर बेस्ड था और वो लूजली बेस्ड था, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं था। लेकिन ये कि मैं आप लोगों को आगे चलकर डिटेल दूंगी। और ये बंदा जो है ये काफ़ी इसके अंदर के कई सारे राज हैं छुपे हुए, और ये बड़ा अजीब सा बंदा है। मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसकी सारी चीज़ें बताऊंगी। अभी मैं कुछ नहीं बता रही, ठीक है। तो ये इनका जो जो भी रिलेशनशिप था ये टूटना ही था, और ये कि इन दोनों ने फिर भी तोड़ लिया। ऐसे कई सारे बड़े बड़े सितारे हैं जो तोड़ते नहीं हैं रिलेशनशिप, वो रखते हैं रिलेशनशिप। और अगर आप इनकी ये वीडियो देखें ना, यहाँ पर ये तो जली भुनी बैठी हुई है, इसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि ये तपी हुई है। इनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग, इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर तो इनका डिवोर्स नहीं हुआ है। प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई रूट कॉज होता है, और जो बहुत समय से जो है वो तंग कर रहा होता है। और नॉर्मली डिवोर्स के केसेस तभी डिवोर्स तक जाते हैं जब महिला जो होती है वो बहुत हद तक परेशान हो जाती है, यानी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर करके थक चुकी होती है, तभी ये चीज़ आगे बढ़ती है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़के भी तंग नहीं आते हैं, बिल्कुल मर्द आते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में ना नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ में क्या होता है कि लड़कियां जो होती हैं, अगर वो ऑलरेडी सेलिब्रिटी नहीं हैं और वो ऑलरेडी बेशक ये डायरेक्टर या पता नहीं असिस्टेंट डायरेक्टर क्या रह चुकी है, लगान के टाइम पर भी शायद कुछ थी, तो फिर भी आपकी जो सिचुएशन होती है, जो आपकी पर्सनालिटी होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है बानिस्बत उसकी जो एक प्रॉपर सेलिब्रिटी होता है। उसका जो जो क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस होता है, जो भी चीज़ होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। वो अपने आप को हर चीज़ में बहुत एंटाइटल समझते हैं। खैर, यहाँ पर एक चीज़ की जब हद ख़त्म हो जाती है ना, तभी वो रिलेशनशिप ख़त्म होने की हद तक जाता है। आमिर ने कोशिश ज़रूर की होगी यहाँ तक कि हम लोग एक परफेक्ट कपल हैं और मैं एक मिस्टर परफेक्शनिस्ट हूँ, मेरा रिश्ता अब दोबारा से ना टूटे। क्योंकि जब दोबारा चीज़ें ख़त्म होती हैं तो लोग फिर यही उंगली उठाते हैं ना कि या तो बंदा बिल्कुल ख़राब है कि उसके साथ कोई औरत नहीं टिकती है, या फिर ऑलरेडी क्योंकि जो फातिमा सना शेख जो भी उसका नाम है, उसके साथ भी इसका नाम आ रहा था बार बार, तो इससे इसकी जो इमेज थी वो बहुत डैमेज होने वाली थी। और ऐसे सेलिब्रिटीज़ बहुत करते हैं कि वो किसी भी तरीके से आपको ब्लैकमेल करके, प्रेशर में डालकर, कोई भी तरीके से आपको करके और आपको लेकर आते हैं दुनिया के सामने ये दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत कूल हैं और हमारा जो भी चीज़ें हैंड वो बड़े अच्छे नोट पर हुआ है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखिए, आप उसमें देख सकते हैं कि जब ये आखिर में इसका हाथ पकड़ता है उसमें, सॉरी, वीडियो के बीच में जब ये कहता है कि हम दोनों बड़े अच्छे नोट पर ख़त्म कर रहे हैं, आप देखें जब ये इसके हाथ पे हाथ रखती है, ये बहुत सड़ी हुई होती है, तपी हुई अंदर से, और इनके बीच में प्रॉपर गड़बड़ हुई है। अब ये तो अभिनेता हैं, ये एक्टर हैं, तो इनके लिए तो इमोशंस जो होते हैं वो चेहरे पे लाना ना लाना बड़ी आम सी बात होती है। ये अपने दुश्मन के साथ भी बैठे होते हैं और ऐसे हंस के बात कर रहे होते हैं कि आपको लगेगा कि बड़े अच्छे दोस्त हैं ये लोग। और आप लोगों को तो शायद पता भी नहीं कि सलमान और इसके बीच में भी कोल्ड वार जो है वो एक ज़माने में छिड़ी थी, और वो उसका कारण कोई और नहीं था, उसका कारण भी लड़की था। ये ऐश्वर्या राय के पीछे पड़ा हुआ था। जब ऐश्वर्या राय सलमान के साथ ख़त्म हुई थी उसी समय में, बिल्कुल जब अभी मेरे हाल से पब्लिकली उनका ब्रेकअप भी नहीं आया था, क्योंकि वो लोगों ने शायद ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था ना कि वो लोग रिलेशनशिप में, तो इसीलिए ऑफिशियली इतना बात भी नहीं हुई थी, चर्चा भी नहीं शुरू हुई थी कि वो दोनों का ख़त्म हो गया। उसी दौरान ये कौन है, आमिर खान साहब, इन्होंने बड़ा हाथ मारने की कोशिश की थी। पता नहीं फिर इनकी बुद्धि में कहाँ से क्या अकल आई कि इन्होंने छोड़ दी ऐश्वर्या को, वरना फिर इनकी भी पता नहीं क्या करता फुटपाथ वाला भाई इनके करियर का। खैर, ये बड़े खान हैं, इन लोगों के करियर ख़राब नहीं होते, लेकिन ये कि ये लोग बहुत एक दूसरे से जलने भुने बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पर इस औरत ने, मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत अच्छी होगी या बहुत बुरी होगी, लेकिन इसने बहुत सहा है, बहुत ज़्यादा सहा है। और ये सिर्फ एक इसकी कहानी नहीं है, चाहे वो किसी की भी पत्नी आप देखें, इवन कि अक्षय कुमार की भी अगर आप पत्नी देखें ना, आप लोगों को अंदाज़ा होगा उसके चेहरे पे जो एक तनाव है, एक जला भुनापन है ना, वो चेहरे से पता चल जाता है। तो मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि कौन से हैप्पी कपल्स हैं और असल में कौन से कपल्स हैं जो बहुत ही कम है वो कपल, शायद 2-3 ही है पूरे बॉलीवुड में जो असली कपल्स हैं और जिनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगी कि ये बड़े बड़े कपल्स कैसे टूटे फूटे होते हैं। और जाते जाते एक बड़ी मज़े की चीज़ है, सबसे पहले 2020 में करीना ने ड्रामा कर दिया
जब वो नेपोटिज्म की बात चल रही थी कि भाई आप लोगों को कौन कहता है ना जाओ देखने, आप लोग ही जाते हो देखने फिल्म्स, तो हमारी फिल्म चलती ना जाओ। तो वो लाल सिंह चड्ढा ही की टाइम की ना, जब वो मेरे ख्याल से शूट कर वापस आई थी। और अब यही कांड जो है अभी इन्होंने कर दिया है, तो अब लोग इनके अच्छे खासे दुश्मन हो चुके हैं। मुझे नहीं पता, अल्लाह खैर करे इस फिल्म का। ये फिल्म बड़ी ज़ोर की पिटेगी मेरे ख्याल से बॉक्स ऑफिस पे, जो भी इसका जिस तरीके से भी रिलीज़ होती है OTT प्लेटफॉर्म पे तो होने से रही, सिनेमाज में ही होगी, थिएटर वगैरह पर। तो जो भी होगा ये फिल्म का तो अब अल्लाह हाफ़िज़, तो बड़े बुरे तरीके से पिटेगी। और करीना का ऑलरेडी करियर बहुत कोने कोने पर है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इन लोगों को रिस्क लेना चाहिए था। लेकिन ये कि हाँ, ये फ़िल्म और ये भी मुझे नहीं लगता कि आमिर खान को वैसे इतनी कोई बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी कि लाल सिंह चड्ढा से करीब करीब इन्होंने इतनी बड़ा ड्रामा रचा लिया। मेरे ख्याल से दिसंबर 2021 के आखिर में आने वाली ये फ़िल्म। तो पता नहीं, खुद ही ये लोग अपने आप को ये कहते हैं ना, एक घमंड, एक गुरूर आ जाता है कि हमारा तो नाम ही इतना बड़ा है, हम अगर किसी को रोड पे मार के गाड़ी चला के आगे निकल भी जाएं तो हमारी फिल्म्स कभी फ्लॉप नहीं होंगी। तो मेरा ख्याल से यही इन लोगों का घमंड जो है वो इनको एक दिन ले डूबेगा। और ये हकीकत भी है। बड़े बड़े दुनिया में लोग, बॉलीवुड में तो अभी इतना नहीं होता, लेकिन फिर सवाल आता है इंसान की अना का, कभी ना कभी ज़रूर आता है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बाद में डिटेल में मैं जो है इन सब के ऊपर, ये सब अमिताभ हो गए और ये सारे जितने बड़े बड़े लोग हैं जहाँ जिनकी मेरे पास नॉलेज है, उन लोगों के ऊपर मैं ज़रूर डिटेल पे बात करूँगी जब ये सुशांत की सीरीज़ और सुशांत से रिलेटेड एक एक टॉपिक पे वीडियो ख़त्म हो जाएंगी मेरे पास। तब मैं आगे बॉलीवुड को लेकर बात करूँगी, क्योंकि अभी तो सुशांत से ही रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आहिस्ता आहिस्ता चलती जाएगी सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद भी। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे ख्याल से इस वीडियो के 2-3 घंटे के बाद ही सुशांत की वीडियो भी आ जाएगी, तो फ़िक्र मत कीजिएगा। हाँ अच्छा, तबीयत का मैं बता दूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरा ख्याल से मेरी तबीयत 30 जून की रात को बहुत शदीद ख़राब हो गई थी। तो मैंने ट्वीट किया था और मेरा ख्याल से पता नहीं आप लोगों ने किसी ने ट्वीट देखा है कि नहीं देखा, मैंने ट्वीट कर दिया था और मैंने कहा था कि मैं नहीं आऊँगी, मैं सॉरी वीडियो नहीं करूँगी एक दिन के लिए। मुझे पता नहीं था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मुझे पता नहीं इतना अजीब किस्म का बुखार हुआ, इतना शदीद कि मेरे हाथों की खाल जो होती है ना, स्किन, वो फट फट के मेरे हाथ में आ रही, बाकायदा फ्लेक्स की सूरत में, बड़ी बड़ी। और ऐसा हो गया था कि जो मेरी ज़बान है ना, जो टंग होती है उसकी जो साइड होता है उसमें ना छाले निकल आए थे, जो ब्लिस्टर्स होते हैं, और वो ड्राई छाले थे, बम्प्स की तरह थे वो। तो मुझे इतना पेन कर रहे थे कि वो मेरे दांतों से टच हो रहे थे, तो मैं बोल नहीं पा रही थी। फिर आपको पता है कि मैं वीडियो बोल के ही करती हूँ, और मैं मिस्टर बीन तो हूँ नहीं कि इशारों से वीडियो कर दूँ। तो वो मुझे बोलना था और मैं बोल नहीं सकती थी। अभी भी है लेकिन इतना पेन नहीं है कि अब ये कि मैं फिर भी वीडियो कर सकती हूँ। वो ख़त्म नहीं हो रहा था, वो बुखार की शायद हिद्दत इतनी हो गई थी, क्या हो गया था, और सिर्फ मुंह में ही नहीं, मेरी आर्म पिट में भी छाले निकल आए थे, ब्लिस्टर्स। पता नहीं क्यों, बुखार शायद बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत पता नहीं क्या हो गया था। फिर मौसम भी बहुत गर्म है मुझे, हालांकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर इतना गर्म नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो समर का वेदर, जो ये समर्स होती हैं, जो वेदर होता है, ये मुझे कहीं पे भी मैं चाहे हूँ, मुझे इसमें ज़रूर कोई ना कोई इस तरह का बुखार ज़रूर चढ़ता है, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है उसमें मैं जितनी ठंडी जगह में रह सकती हूँ मेरे लिए बेहतर होता है, क्योंकि मुझे गर्मी सूट नहीं करती है। और वो क्यों नहीं करती है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि लड़की, वो जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं ना, उसकी वजह से कई चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो खैर, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी मैं बात करूँ, ये भी सुशांत ही की सीरीज़ में जो सीरीज़ चल रही हैं। अब हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और चलते हैं वापस सुशांत की जो क्लूज़ हैं जो वो छोड़ छोड़ के गए उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर मैं वीडियो अब सच में बंद कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।